जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। लेकिन उससे पहले सभी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए है पीने का पानी, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार का जो अर्थ होता था वो रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, या फिर रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए लुई ब्ला होना चाहिए यहाँ पे, लुई क्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवादी नहीं था वो, कार्ल मार्क्स नहीं था यूटोपियन समाजवादी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, या फिर दोस्तोवस्की, या फिर एंजल्स। तो वार एंड पीस जो रचना है वो टॉलस्टॉय की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? ऑप्शन ए है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, या फिर 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 को हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन डी है केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्रोट्स्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रोट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1924। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, और रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। डी सही हो जाएगा ऑप्शन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कहा जाता है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, या फिर पुलिस का दस्ता, या फिर पादरी वर्ग, या फिर श्रमिक वर्ग। तो चेका जो था पुलिस दास्ता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखानो था। ऑप्शन बी सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1924। तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था वो 1921 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1921। दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन ए है एंजल्स, ऑप्शन बी है दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल की जो रचना किए थे वो कार्ल मार्क्स किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, या फिर नागरिक समानता पर, या फिर कानूनी समानता पर, या फिर आर्थिक समानता पर? तो समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन डी सही होगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ऑप्शन बी सही होगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है वार एंड पीस, ऑप्शन सी है स्पार्क, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों का बाइबिल जो कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए है फॉरियर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो था वो सेंट साइमन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेंट साइमन। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789 में, या फिर 1827 में, या फिर 1830 में, या फिर 1833 में? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 में किया गया था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला जो स्थापना हुआ था वो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था, निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, या फिर मैक्सिम गोर्की, या फिर लेनिन, या फिर कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी है 1870। तो स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1953 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।